हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगिनर्स बैंक। रीजनिंग में हम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जो बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, चाहे यूपीएससी का सीसेट ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, एसएससी, रेलवे, एनडीए, क्लैट, सीटेट, स्टेट का कोई पीसीएस हो, इसके अलावा और भी कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहां पर रीजनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसे में रीजनिंग का फाउंडेशन बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैच में आप ट्रिक भी सीखेंगे और बेसिक मेथड सीखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस होता है, और एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करते चले। आपका रीजनिंग में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा रीजनिंग में प्रदर्शन कर पाएंगे और एग्जाम्स को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रीजनिंग किन किन एग्जाम से पूछी जाती है। ऑलमोस्ट 30+ एग्जामिनेशन है जहां पर रीजनिंग की डिमांड है, तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस आता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सिलेबस समथिंग समथिंग सब में सेम ही होता है, एक जैसा ही सिलेबस आता है, तो वो भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये रीजनिंग का बिल्कुल फ्री बैच है, यूट्यूब पर हमारा बिल्कुल फ्री बैच होगा और हमेशा पड़ा रहेगा, आप जब चाहे से देख सकते हैं। इस तरीके के बैच के लिए लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम रीजनिंग को फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग ही मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती है। ये एक पार्ट है जो हर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कंट्री में कराए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, मैथ की जैसा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। खासतौर पर जिनकी मैथ वीक होती है, अगर वो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर ले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा एग्जाम को निकालना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम आज के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या होता है। एक तरीके से समझिएगा कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। लॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट करती है एप्टीट्यूड क्वेश्चन। एप्टीट्यूड क्वेश्चन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका लॉजिक, आप कोई चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस पहले क्वेश्चन देखना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, फिर उसमें समझना है कि इसमें क्या पूछा गया है और फिर आपको करेक्ट सोल्यूशन जो है वो निकाल करके देना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पर, और बाकी जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी आप समझ सकते हैं कि आपको सारा काम आपका दिमाग का है, यानी कि पूरा का पूरा जो फोकस है अगर आपने समझ के दिमाग से कर लिया तो रीजनिंग आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग दो प्रकार की होती है, बहुत जल्दी हम देख लेते हैं। देखिए, एक तो होती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें वर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस होती हैं। वर्बल रीजनिंग में जो इन्फॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन होते हैं वो हमें सेंटेंस के माध्यम से बताए जाते हैं। वर्बल से आप समझ सकते होंगे एज अ वर्बल रीजनिंग। वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट हम चूंकि रीजनिंग का फाउंडेशन लेवल स्टार्ट करें तो थोड़ा सा एक छोटी सी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए आप समझ सकते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको नंबर्स के रूप में, लेटर्स में, फिगर्स में या इनके कंप्लीट कॉम्बिनेशन में भी, यानी तीनों चीज़ें मिक्स करके भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दो प्रकार की रीजनिंग होती है और लॉजिकल रीजनिंग ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपने समझ लिया। चलिए अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम है जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से हमारे वीडियो का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि आप 30+ एग्जामिनेशन देखने वाले हैं जहाँ पर रीजनिंग की इंपॉर्टेंस है। 30+ एग्जाम्स हैं जहाँ पर रीजनिंग जो है वो पूछी ही जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका सीसेट हो गया, यूपीएससी आईएएस का एग्जामिनेशन जो सेकेंड पेपर होता है सीसेट का, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आपको पास तो करना ही है, तो पास करने के लिए रीजनिंग भी आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिसमें आपको 1 लाख प्लस तक सैलरी मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है, खास तौर पर उनके लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इसमें सेलेक्ट हो। एसबीआई एसओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इसके अलावा आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस आरआरबी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, यानी गांव में जो बैंक्स होती हैं उसमें जो जॉब्स होती हैं पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, उसमें ये निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी रीजनिंग की इंपॉर्टेंस होती है। तो रीजनल रूरल बैंक, इसमें चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, यानी एसएससी के इतने सारे एग्जाम, सब में ही रीजनिंग आती है। तो एसएससी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, और बैंक वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। और यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना है तो सीसेट पास करना पड़ेगा और सीसेट में रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके अलावा किसमें किसमें आता है, इसके अलावा एसएससी स्टीनोग्राफर में, एसएससी एमटीएस में, आरआरबी जेई में,
आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एएलपी में, आरआरबी ग्रुप डी में, एनआईसीएल एग्जाम में। आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम है जहाँ पर रीजनिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि अगर रीजनिंग में आपकी कमांड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम फाउंडेशन बैच लाए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से इस बैच में हम रीजनिंग आपको क्लियर कराएंगे। तो आपको बस चैनल पर बने रहना है और एक एक वीडियो जैसे जैसे आता जाएगा आपको उसको अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा NIACL असिस्टेंट, NIACL AO, LIC AAO, LIC ADO, LIC HFL और FCI मैनेजर। तो आप देख रहे हैं 30 एग्जाम्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन 30 प्लस और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर रीजनिंग की इंपॉर्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको अगर आपने छोड़ दिया तो बाकी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट पे ही पूरा फोकस दे देंगे तो आना तो सब कुछ ही है, तो आप छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए रीजनिंग के फाउंडेशन बैच को बिल्कुल फ्री ये बैच है, यूट्यूब पर ही रहेगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रीजनिंग के एक एक वीडियोस को आप लगातार देखते रहें। जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे और इसकी जो PDF होगी वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का भी हमने ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो नए एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है वो हम आपको वहाँ पर बताएंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जैसे हमने मान लीजिए स्टार्ट किया पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो एक ही वीडियो नहीं आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे ताकि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और एक बार ये 3 वीडियो आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के देख लिया, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम बैच को पूरा का पूरा बनाने वाले हैं। तो ऐसे ही लगातार टॉपिक आते रहेंगे। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद रीजनिंग, एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स। तो इतने सारे जो सिलेबस है ये सारा का सारा टॉपिक वाइज हम कवर करते जाएंगे। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूब्स एंड क्यूबोर्ड्स, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, डायसिस, डायरेक्शन, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर्स, मैट्रिक्स। आप बताइएगा कि आपको क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस आज तक कभी पता चला है रीजनिंग का? अगर नहीं पता चला तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं और साथ के साथ हम PDF तो आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ जाकर आप इसे ले भी सकते हैं। इसके अलावा इनपुट, आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेज, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, पेपर फोल्डिंग, पजल्स, पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, शेप्स कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म। तो आप देख रहे हैं कि 30 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। ये है रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट का मतलब जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसमें इससे बाहर नहीं आने वाला कहीं से भी। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज एक बार देख ली, आप समझ लीजिए कि ये सीरीज बहुत लंबी होने वाली है। यानी हम प्लान कर रहे हैं 40 to 50 वीडियोस तक, लेकिन आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए। मैंने देखा है मोस्टली क्या होता है, आप 1 2 वीडियो 3 वीडियो तक तो बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं, देखते हैं। थर्ड फोर्थ के बाद आप बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं और वीडियो देखना बंद करते हैं। इसमें मेरा नुकसान से ज़्यादा आपका नुकसान है, क्योंकि अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी तो आपका कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह जाएंगे देखने, फिर तीसरी जगह जाएंगे देखने, आप बार बार न्यूज़ तरीके से शुरू करते रह जाएंगे। इसी चक्कर में आप घूमते चले जाएंगे और एक सब्जेक्ट पर एक चैनल से अगर आप कमांड पकड़ते हैं, मैंने कहती कि मेरे चैनल पर जो पढ़ाया जाता है आप सब पढ़िए। मैं कहती हूँ अगर आपने मेरे चैनल से रीजनिंग शुरू की तो कम से कम उसे जरूर पूरा कीजिए। अगर मेरे चैनल से आपने इंग्लिश शुरू की तो उसे जरूर पूरा कीजिए। अगर बैंकिंग का कोई प्रिपरेशन शुरू किया तो उसे जरूर, मतलब जो शुरू किया उसे कंप्लीट कीजिए। बाकी सब कुछ आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, दूसरी जगह से भी देख सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम प्लानिंग करने वाले हैं और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसकी जो PDF होगी वो हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप जाकर वहाँ से इसको ले भी सकते हैं। चाहे तो साथ में साथ आप साथ के साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है और इस तरह हम रीजनिंग का फ्री बैच यूट्यूब पर ला रहे हैं, फाउंडेशन लेवल, 0 लेवल से, जिसमें प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आई, ये हमारी पहल पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रीजनिंग के बाद आप और भी क्या फाउंडेशन बैचेस चाहते हैं इसी तरीके से, वैसे हम अभी इसी पे फोकस करने वाले हैं, लेकिन अगर आप आगे और भी चाहेंगे तो हम उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल तो अभी रीजनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंक की तैयारी भी चल रही है, साथ के साथ रीजनिंग भी आएगा। तो अभी 2 चीज़ें तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपके लिए की जा रही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।